ये कहानी है अलादीन की, जिसमें है राजकुमारी, एक जादुई चिराग और अलादीन। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नाव से, जिस पर एक आदमी अपने बच्चों को कहानी सुना रहा होता है। वह कहानी में बताता है कि अलादीन अपने बंदर अबू के साथ बाजार में खड़ा है। तभी दो सुंदर लड़कियां अलादीन के पास आती हैं। एक लड़की अलादीन को बातों में उलझाती है और दूसरी अलादीन का सामान चुराने की कोशिश करती है, मगर अलादीन उसे पकड़ लेता है और अलादीन उसका हार चुरा लेता है। जब अलादीन उसे बेचता है तो उसे सिर्फ एक खजूर की थैली मिलती है। वह उसे भी रास्ते में बैठे भूखे बच्चों को दे देता है। राजकुमारी भेष बदलकर अपने शहर में घूम रही होती है। वह देखती है कि दो भूखे बच्चे खाने के सामने खड़े होते हैं। राजकुमारी उन्हें खाना दे देती है। इस पर दुकानदार कहता है कि तुमने चोरी की है, पैसे दे दो या कंगन भी चलेगा। वह राजकुमारी से कंगन छीनने लगता है। तभी अलादीन आता है। वह राजकुमारी के कंगन को लेकर दुकानदार को दे देता है। राजकुमारी कहती हैं कि नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अलादीन कहता है मुझ पर भरोसा करो, और अलादीन फिर उस दुकानदार से कंगन चुरा लेता है और राजकुमारी को वापस कर देता है। तभी दुकानदार को पता चल जाता है कि कंगन गायब है। वह अलादीन को दौड़ाने लगता है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है जाफ़र को, जो अकरबा का वजीर होता है। फिर कहानी में जाफ़र को दिखाया जाता है जो अकरबा का वजीर होता है। वह ऐसे लोगों की तलाश कर रहा होता है जो गुफा में जाकर चिराग को बाहर निकाल सके, मगर कोई ऐसा मिल नहीं रहा होता है। जाफ़र का वफादार सिपाही जाफ़र से कहता है कि इस अकरबा शहर में सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ताकतवर आप ही हैं, आपको और क्या चाहिए। इस पर जाफ़र का बोलने वाला तोता बोलता है दूसरा नंबर, जाफ़र दूसरा नंबर। इस पर जाफ़र गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे दूसरे नंबर पर नहीं रहना, मुझे जादुई चिराग की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं, और उसे वहीं मार देता है। आगे अलादीन राजकुमारी को अपने घर लेके आता है। राजकुमारी अलादीन के घर से अकरबा का दृश्य देखती हैं और कहती हैं कि हमने अपना ही शहर आज तक नहीं देखा था, क्या खूबसूरत है। अलादीन राजकुमारी से उसका नाम पूछता है। इस पर राजकुमारी अपना नाम डालिया बताती हैं। अलादीन कहता है कि तुम महल से आई हो, तुम्हारे कपड़े और कंगन की कीमत बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से तुम राजकुमारी की खास कनीज होगी। तुम्हें अपने साथ राजकुमारी को भी शहर घुमाना चाहिए। इस पर राजकुमारी कहती हैं कि तुम तो बहुत होशियार हो, अब मुझे चलना चाहिए। दरअसल एक नया राजकुमार आता है राजकुमारी से शादी करने के लिए। राजकुमारी अपना कंगन मांगती हैं अलादीन से। अलादीन अपनी थैली चेक करता है और उसमें नहीं रहता है कंगन। अलादीन अपने बंदर अबू से पूछता है। तब राजकुमारी कहती हैं वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। इसका मतलब तुम चोर हो, मैं भी कितनी नासमझ हूँ। अलादीन कहता है मैं चोर हूँ, लेकिन तुम गलत समझ रही हो। तब तक राजकुमारी वहाँ से चली जाती हैं। सिपाही जा रहे होते हैं। उनके घोड़े के सामने दो बच्चे अचानक आ जाते हैं। अलादीन उनको बचाता है। सिपाही कहता है रास्ते से हट जाओ, रास्ते के कीड़ों। इस पर अलादीन कहता है हम तुम्हें रास्ते के कीड़े नज़र आते हैं। तो सिपाही कहता है कि तुम सड़क छाप पैदा हुए हो और सड़क छाप ही मरोगे। फिर वहाँ से अलादीन चला जाता है और सोचता है कि क्या मैं कभी अमीर बनूंगा या नहीं, या हमेशा ऐसे ही गरीब रहूँगा। फिर राजकुमार राजकुमारी से मिलता है। राजकुमार को जैस्मिन बहुत पसंद आती है। वह इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। आगे दिखाया जाता है कि जाफ़र सीराबाद पर हमले की बात करता है। इस पर सुल्तान कहते हैं कि सीराबाद हमारा दोस्त है, हम उस पर क्यों हमला करें। इस पर जाफ़र सुल्तान को अपनी छड़ी से वश में कर लेता है और हमला करने के लिए कहता है। तभी वहाँ जैस्मिन आ जाती है और जाफ़र का वशीकरण टूट जाता है। जैस्मिन अगला सुल्तान बनने के लिए कहती है कि मैं अगला सुल्तान बनने के योग्य हूँ। इस पर उसके पिता यानी सुल्तान कहते हैं कि नहीं, इस राज्य में कोई लड़की सुल्तान नहीं बन सकती। इस पर जैस्मिन नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है कि अलादीन जैस्मिन का कंगन वापस करने के लिए महल आता है। वहाँ वह सिपाहियों से बचते हुए चालाकी से राजकुमारी जैस्मिन के कमरे में चला जाता है, पर अलादीन की ये कलाबाजियाँ वजीर यानी जाफ़र देख रहा होता है
और जाफ़र को लगता है कि अलादीन ही वह हीरा है जो गुफा से चिराग बाहर निकाल सकता है। अलादीन जैस्मिन के कमरे में जाता है। अलादीन को देखकर जैस्मिन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर आओ, तुमने सिपाहियों को कैसे चकमा दिया। अलादीन कहता है कि मैं तुम्हारा कंगन वापस करने आया हूँ, जब तक राजकुमारी वापस नहीं आती तब तक हम कहीं घूम आते हैं। तब तक वहाँ पर डालिया वापस आती है। अलादीन डालिया को राजकुमारी और राजकुमारी को डालिया समझता है। राजकुमारी कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। अलादीन राजकुमारी के बालों की क्लिप निकाल लेता है और कहता है कि कल इसे लौटाने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। और जैसे ही अलादीन बाहर आता है उसे गार्ड पकड़ लेते हैं और उसे उस जादुई गुफा के पास ले जाते हैं। वहाँ जाफ़र अलादीन को बताता है कि वह कोई कनीज नहीं, राजकुमारी है, उसने तुमसे झूठ बोला। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा कि राजकुमारी तुमसे प्यार करती है? तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें इतना धनी बना दूंगा कि तुम राजकुमारी को इम्प्रेस कर सको। जाफ़र कहता है कि इस गुफा में एक चिराग है, तुम्हें उसे बाहर लेके आना है। इसमें हीरे जवाहरात, तुम्हें सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, बस चिराग लेके चले आना है। अलादीन और अबू दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें हीरे मोती दिखते हैं, मगर वे कुछ नहीं उठाते। फिर उन्हें पत्थर के नीचे एक फंसी हुई जादुई कालीन मिलती है। अलादीन कालीन को बाहर निकालता है, फिर चिराग को लेता है। तब तक अबू एक डायमंड उठा लेता है। अबू जैसे ही डायमंड को हाथ में उठाता है, गुफा में आग बरसने लगती है। अबू और अलादीन जादुई चटाई की मदद से बाहर निकलते हुए एक पत्थर पर लटक जाते हैं। पत्थर के ऊपर जाफ़र खड़ा होता है और कहता है पहले चिराग दो। और अलादीन जैसे ही चिराग जाफ़र को देता है, जाफ़र अलादीन को वापस आग के दलदल में नीचे धकेल देता है। तब तक अबू जाफ़र से चिराग वापस ले लेता है। अबू और अलादीन दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। तभी जादुई कालीन अलादीन और अबू को बचा लेती है, लेकिन वे अब उस गुफा में कैद हो चुके होते हैं और उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। अलादीन जादुई कालीन से पूछता है कि क्या तुम हमें बाहर निकाल सकते हो। जादुई कालीन चिराग की तरफ इशारा करती है। जैसे ही अलादीन चिराग घिसता है, उसमें से जीनी निकलता है। जीनी निकलते ही अपनी 3 विशेष मांगने के लिए कहता है। इस पर अलादीन कहता है कि पहले तो हमें इस गुफा से बाहर निकालो, लेकिन रूल यह होता है कि अपनी विशेष मांगते समय चिराग को घिसना है। मगर अलादीन ने विश मांगते समय चिराग को पीछे कर दिया, जिससे उसकी अभी 3 विशेष बाकी हैं। उस पर जीनी कहता है कि तुम चालाक हो, अपनी पहली विश मांगो। इस पर अलादीन कहता है कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या मांगते। इस पर जीनी कहता है इसका जवाब बड़ा ही आसान है, मैं अपनी आज़ादी मांगता, मैं इंसान बनता। अलादीन कहता है मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वह एक शहजादी है और वह केवल एक राजकुमार से शादी कर सकती है। क्या तुम मुझे शहजादा बना सकते हो? फिर जीनी अलादीन को राजकुमार बना देता है। अलादीन कहता है कि मुझे कोई पहचान तो नहीं लेगा। इस पर जीनी कहता है कि ये जीनी का जादू है, लोगों को वही दिखेगा जो हम उन्हें दिखाएंगे। तुम राजकुमार अली हो अब आबुआ से। अलादीन अब राजकुमार अली बनकर महल में जाता है और राजकुमारी को देखकर नर्वस हो जाता है। वह कहना चाहता है कुछ और उसके मुंह से कुछ और ही निकलता है। वह राजकुमारी को इम्प्रेस नहीं कर पाता। सुल्तान कहते हैं कि आपको दोबारा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। शाम को जश्न शुरू होता है। अलादीन और जीनी दोनों जश्न में जाते हैं। जीनी अलादीन से राजकुमारी से बात करने को कहता है, लेकिन अलादीन बहुत नर्वस होता है। वह किसी तरह जैस्मिन से बात करने की कोशिश करता है। तब तक डांस शुरू हो जाता है, मगर अलादीन को डांस नहीं आता, इसलिए जीनी अपने जादू से अलादीन से डांस करवाता है। उसका डांस देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, मगर जैस्मिन वहां से चली जाती है। अलादीन को समझ नहीं आ रहा होता है कि जैस्मिन को कैसे इम्प्रेस किया जाए। वह जीनी से एक फेवर मांगता है
कि वह राजकुमारी की कनीज डालिया को लेकर कहीं जाए, जिससे कि वह राजकुमारी से अकेले में मिल सके। जीनी डालिया को इम्प्रेस कर लेता है और उसे अपने साथ घूमने के लिए लेके जाता है। फिर अलादीन राजकुमारी के कमरे में आता है। राजकुमारी कहती है कि हमें अब आपका मिल नहीं रहा इस मैप में, ज़रा इसे दिखाएंगे कहाँ है आपका शहर। अलादीन मैप देखता है और धीरे से जीनी को कहता है और बस एक जगह अपनी उंगली रख देता है और जीनी अपने जादू से वहाँ पर अबाबुआ शहर दिखा देता है। और फिर अलादीन अपने साथ राजकुमारी को मैजिक कारपेट पर लेकर शहर घुमाने चला जाता है। वहाँ एक जगह गांव वाले अपना जश्न कर रहे होते हैं। राजकुमारी कहती है कि ये आपने सबसे अच्छी जगह दिखाई है, हमारी आवाम खुश रहेगी तब हम खुश रहेंगे। ऐसा लगता है कि इन्हें एक ऐसे सुल्तान की ज़रूरत है जो इन्हें समझे, और हमें लगता है कि वो हम हैं। इस पर अलादीन कहता है कि बिल्कुल आप हैं इस काबिल। राजकुमारी अलादीन को थोड़ा पहचान लेती हैं, इसलिए नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि अरे देखो कितना प्यारा बंदर है, कहीं वो अब्बू तो नहीं। इस पर अलादीन कहता है कि नहीं वो अब्बू नहीं। फिर राजकुमारी कहती हैं कि आपके और कितने नाम हैं राजकुमार अलादीन। लेकिन अलादीन विश्वास दिला देता है कि वह राजकुमार है। भला एक चोर के पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी। हम रूप बदलकर इस जगह को देखने आए थे। और राजकुमारी मान जाती हैं। फिर भी वापस महल को लौटते हैं। फिर अलादीन और जैस्मिन किस करते हैं। अलादीन जादुई कालीन से जीनी के पास जाता है। तभी जाफ़र का तोता देख लेता है और जाफ़र को बता देता है। सुबह अलादीन जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता है, उसे सिपाही पकड़ लेते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं। जाफ़र कहता है कि तुम्हारे पास जो जादुई कालीन है वह उस जादुई गुफा से ही मिल सकती है। तुम्हारा बंदर कहाँ है। अलादीन मेरा चिराग वापस कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर अलादीन कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं राजकुमार अली हूँ। जाफ़र कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस नदी में फेंक दूँ तो तुम बिना जादुई चिराग की मदद लिए जिंदा नहीं बच सकते। वह अलादीन को नदी में फेंक देता है। अब वो चिराग लेकर जादुई कालीन से उड़ जाता है और जहाँ अलादीन नदी में गिरा था वहीं पर चिराग फेंक देता है। अलादीन नदी में चिराग घिसता और सांस न ले पाने की वजह से बेहोश हो जाता है। जीनी चिराग से बाहर निकलता है, तब तक अलादीन बेहोश हो गया होता है। अब अलादीन अपने मुंह से जब तक कोई मुराद नहीं मांगता तब तक जीनी कुछ नहीं कर सकता। मगर अलादीन की जान जाता देख जीनी ने एक कापी पर मुराद लिखी और अलादीन की साइन करवा दिया और अलादीन को बाहर ले आया। अलादीन जीनी का शुक्रिया करता है। इस पर जीनी कहता है कि तुम्हारी दूसरी मुराद खर्च हो गई। अलादीन कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब हमें जाफ़र को रोकना होगा, उसने सबको बेवकूफ़ बना रखा है। जाफ़र सुल्तान को अलादीन के खिलाफ़ चढ़ा रहा होता है कि वह अकरबा पर चढ़ाई करने वाला है, इसलिए वह सुबह से गायब है। तभी वहाँ अलादीन आ जाता है। जैस्मिन कहती है कि जाफ़र ने राजकुमार अली को मारने की कोशिश की है, ये धोखेबाज है। जाफ़र सुल्तान को अपनी छड़ी से वश में कर लेता है। अलादीन जाफ़र की छड़ी तोड़ देता है, जिससे सुल्तान का वशीकरण टूट जाता है और वे जाफ़र को जेल में डाल देते हैं। सुल्तान राजकुमारी का हाथ राजकुमार अली को दे देते हैं। अलादीन अपनी सच्चाई बताना चाहता है लेकिन नहीं बताता। जीनी पूछता है कि क्या तुम कभी सच्चाई नहीं बताओगे। अलादीन कहता है कि अगर मेरी सच्चाई ना बताने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो ठीक है ना, मुझे राजकुमारी मिल गई और क्या चाहिए। इस पर जीनी कहता है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और चिराग में चला जाता है। अलादीन चिराग लेकर रास्ते में जा रहा होता है, तभी जाफ़र उससे चिराग चुरा लेता है। जाफ़र चिराग घिसता है और अपनी पहली मुराद में अकरबा का सुल्तान बनने की मुराद मांगता है। जीनी उसे अकरबा का सुल्तान बना देता है। तब तक अलादीन को पता चलता है कि जाफ़र ने उसका चिराग चुरा लिया है। जाफ़र सुल्तान और राजकुमारी को बंदी बनाने का आदेश देता है। सेनापति सबको बंदी बनाने वाला होता है। तब राजकुमारी सेनापति को समझाती है कि केवल ताज बदलने से कोई राजा या सुल्तान नहीं हो जाता। तुम हमारे सेनापति हो, उसकी बात मत सुनो। सेनापति को समझ आ जाता है। जाफ़र को बंदी बनाने के लिए सैनिकों को आदेश देता है।
फिर जाफ़र चिराग घिसता है और अपनी दूसरी मुराद में शैतानी जादूगर बनने की मुराद मांगता है और जीनी उसे शैतानी जादूगर बना देता है। जाफ़र सेनापति को मार देता है। अलादीन चिराग चुराने की कोशिश करता है लेकिन जाफ़र देख लेता है। वह उसे फिर से राजकुमार से पहले जैसा अलादीन बना देता है। अलादीन की असलियत खुल जाती है कि वह एक राजकुमार नहीं। जाफ़र अलादीन को बर्फ के पहाड़ों में फेंक देता है मरने के लिए और अबू को भी सुल्तान को तड़पाता है और राजकुमारी जैस्मिन से शादी करने के लिए फोर्स करता है। राजकुमारी शादी के लिए राजी हो जाती हैं। जीनी अपने जादू से जादुई कालीन को अलादीन के पास भेज देता है। इधर जैस्मिन और जाफ़र की शादी हो ही रही होती है कि जैस्मिन जाफ़र के पास से चिराग लेकर भाग जाती है और छत से कूद जाती है। उसे अलादीन जादुई कालीन से लेकर उड़ जाता है। जाफ़र अपने तोते को उनके पीछे भेजता है। वह अपने जादू से इतनी तेज़ हवा चलाता है कि कालीन उड़ नहीं पाती और हवाओं के साथ बह के महल वापस आ जाती है। जाफ़र अपनी पावर दिखाता है और कहता है कि अलादीन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ बड़ा सोचो, मगर तुमने नहीं सोचा। और मुझे देखो, मैं सुल्तान हूँ, पावरफुल हूँ, जादूगर हूँ। इस कमरे में सबसे बड़ा मैं हूँ सबसे ताकतवर। फिर अलादीन कहता है कि तुम सबसे बड़े नहीं हो। तुम्हें किसने सुल्तान बनाया, किसने जादूगर बनाया? कोई है जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। इस कमरे में सबसे ताकतवर जीनी है। तुम अब भी दूसरे नंबर पर हो। इस पर जाफ़र को गुस्सा आता है और वह चिराग घिसते हुए अपनी आखिरी विश मांगता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर जीनी बना दो। इस पर जीनी जाफ़र को सबसे ताकतवर जीनी बना देता है। जाफ़र इस पावर को लेकर बहुत खुश होता है और कहता है, मैं इस शहर को नष्ट कर दूंगा। वह जैसे ही हाथ बढ़ाता है तब तक उसके हाथों में बेड़ियां लग जाती हैं। जाफ़र पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? इस पर जीनी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, यही तो तुम्हारी इच्छा थी, सबसे ताकतवर जीनी बनने की। इतनी सारी पावर होते हुए भी जिस जीनी का कोई मास्टर नहीं होता, उसे 12 बाई 16 इंच के कमरे यानी चिराग में ही रहना पड़ता है। और जाफ़र न चाहते हुए भी चिराग के अंदर चला जाता है और जीनी उस नए चिराग को समंदर में फेंक देता है। सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं। इस पर अलादीन सुल्तान और जैस्मिन से माफ़ी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर जीनी अलादीन को दुखी देख कहता है कि मैं अकबा का कानून बदल सकता हूँ अपने जादू से। तब एक राजकुमारी एक चोर से शादी कर सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आखिरी मुराद मांगनी होगी। अलादीन कहता है कि ठीक है और चिराग घिसते हुए कहता है कि जीनी, तुम अब से आज़ाद हो जाओ। और जीनी के हाथों के बेड़ियाँ और जीनी के हाथ के बेड़ियों जैसे कंगन बाहर निकल जाते हैं और वह इंसान बन जाता है। जीनी आज़ाद होकर बहुत खुश होता है। फिर अलादीन वहाँ से चला जाता है। जीनी, जो कि अब इंसान होता है, राजकुमारी की कनिष्ठ डालिया से शादी कर लेता है। राजा जैस्मिन को अकबा का सुल्तान बनाते हैं और सुल्तान होने के नाते वह कोई भी कानून बदल सकती है। फिर वह अलादीन के पास जाती है और अलादीन से शादी कर लेती है।